नमस्कार, स्वागत है। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए आज टॉप 5 में क्या है। तो आज टॉप 5 में 25 खबरों का पूरा अपडेट आपको हम 5 मिलकर देने वाले हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं कुछ तस्वीरों के साथ। आज की इस वक्त तक की सबसे बड़ी और अहम तस्वीरें देखें जो आई बिहार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को बड़े करीब से देखा और इसके बाद यहां नए कैंपस जाकर उसका उद्घाटन किया, पौधा रोपा। नए कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को बिहार के दौरे पर हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला बिहार दौरा है। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर, 17 देशों के राजदूत मौजूद रहे। नए कैंपस को 17 देशों की मदद से मिलकर तैयार किया है। ये कैंपस 455 एकड़ में फैला है। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन आग की लपटों में ज्ञान कभी मिटता नहीं। ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का, ज्ञान के सामर्थ्य का परिचय पुनः देगा। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। तो वहीं अगली खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अदालत ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश सुनाया है। देश के कई हिस्सों में मानसून का इंतजार है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश का असर, वर्षा का असर, मानसूनी फुहारों का असर दिख रहा है। सिक्किम में पिछले हफ्ते आई भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सैकड़ों पर्यटक कई जगहों पर फंसे हुए हैं। अब तक तकरीबन 1200 पर्यटकों का रेस्क्यू हुआ। राहत बचाव के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने पर्यटकों को निकालने का काम 17 जून को शुरू किया, जो अब तक जारी है। सेना के सिग्नलर्स ने मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने में भी काफ़ी मदद दी है। मेडिकल हेल्प के लिए बूथ बनाए गए हैं। मौसम अनुकूल रहने पर बाकी पर्यटकों को वहां से निकालने के लिए पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे पर 6 हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में तन्वी नाम की एक महिला के ऑनलाइन पार्सल से जिंदा कोबरा निकला। महिला ने अमेजन से गेमिंग कंट्रोलर मंगवाया था। 17 जून को जब उसने पैकेज खोला तो उसके अंदर से जहरीला सांप निकला। सांप पैकेजिंग टेप से चिपक गया था, जिसके कारण किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। महिला ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में बाल्टी के अंदर रखा आधा खुला अमेजन पैकेज दिखाई दे रहा। पैकेजिंग टेप में फंसा कोबरा भागने की कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव का दंगल सज चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से धीरेन्द्र शाह इवनाथी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमरवाड़ा की सियासी अखाड़े में एक बार फिर से शाह बनाम शाह की जंग देखने को मिलेगी। और वहीं मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्गों को हर महीने मिलने वाली 600 रुपए की पेंशन बंद कर दी गई है। ये सभी बुजुर्ग इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम से जुड़े हुए थे। सरकार के आदेश में इन सभी बुजुर्गों के पेंशन के लिए अपात्र बताया गया है। उन बुजुर्गों की जानकारी आधार के मुताबिक गलत पाई गई थी। कांग्रेस ने इस फैसले को गलत ठहराया है।
कांग्रेस के अनुसार बुजुर्गों के हक का पैसा सरकार सुविधाओं में खर्च कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि कोई पेंशन बंद नहीं हुई है, कहीं कोई विषय आया है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी वाले बयान पर लगातार चर्चा हो रही है। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद संतों में विवाद की शुरुआत हुई है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर इसका जवाब मांगा। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि श्री कृष्ण की पत्नियां में राधा का नाम नहीं है, राधा जी के पति का नाम अनय घोष है। राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी, जिसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा कि इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस आंदोलन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। 21 जून को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। सभी मध्य प्रदेश मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों से मिलने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बिना उनसे मिल ना पाएंगे। अगर अपॉइंटमेंट लिए बिना मंत्री या सीनियर अफसरों से मिलने मंत्रालय जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यह फरमान सुना दिया है। और वहीं खुले बोरवेल को लेकर मध्य प्रदेश में नया कानून बनाया जाएगा। सरकार मॉनसून सत्र में विधेयक पेश करेगी। बोरवेल में बच्चों की मौत पर पेनल्टी लगेगी। जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान रहेगा। अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होगी। बोरवेल मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा। मामले में हाईकोर्ट पहले भी सरकार को फटकार लगा चुकी है। छत्तीसगढ़ में मितानिनों को अब ऑनलाइन वेतन मिलने जा रहा है। महतारी वंदन योजना की तरह हर महीने की राशि उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। केंद्र और राज्य के अंश भी इसमें दिखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा की है। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों का परिसीमन होगा। विभागीय मंत्री अरुण साव ने निर्देश इसके लिए जारी कर दिए हैं। 18 जुलाई तक परिसीमन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण प्रक्रिया और मतदाता सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की ट्रैकिंग का काम पिछले 4 दिनों से बंद पड़ा है। ट्रैकरों के काम बंद करने की यह स्थिति बनी है। दरअसल 60 से ज्यादा ट्रैकर चीतों की ट्रैकिंग से लेकर फीडिंग का काम करते थे, लेकिन कूनो प्रबंधन ने खर्च कम करने के लिए इन ट्रैकरों को चीतों के लिए मांस काटने का काम सौंप दिया। ट्रैकरों का कहना है कि मांस काटने का काम उनका नहीं है। वहीं सारंगगढ़ से ठगी का आरोपी शिवा साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिवा साहू 3 महीने से फरार चल रहा था। शिवा साहू के 5 साथियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों को रायपुर और बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। शिवा साहू के ऊपर लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपए के ठगी का आरोप है। केंद्रीय राज्य मंत्री विकास सावित्री ठाकुर का डांस वीडियो सामने आया। मंत्री डीजे की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री विकास सावित्री ठाकुर मंगलवार शाम को अपने गृहग्राम काली किराए पहुंची, जहां परिजनों और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान डीजे की धुन और मांदर की थाप पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर समेत परिजन और ग्रामीण जमकर थिरके। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। एलमागुंडा इलाके का यह पूरा मामला है। मौके से नक्सली हथियार और कई और सामग्री यहां से बरामद की गई है। एसपी किरण चौहान ने इस मामले की पुष्टि की है।
बीजापुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला घायल हो गई हैं। महिला के दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। घायल महिला का इलाज फिलहाल जारी है। उसूर थाना क्षेत्र के नडपल्ली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में 13 साल के नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की 6वीं कक्षा की छात्रा है और उनके पिता के निधन के बाद अपने मामा के यहाँ वो रह रही थी। घर के पास बने खलिहान में वो भूसा लेने गई थी, तभी आरोपियों ने गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी भी नाबालिग हैं। बमोरी थाना प्रभारी एसआई अरविंद गौड़ ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने तीनों नाबालिग लड़कों के खिलाफ बमोरी थाने में मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से ही तीनों नाबालिग फरार बताए जा रहे हैं। तीनों की तलाश भी जारी है। इधर पीड़ित नाबालिग लड़की को इलाज के लिए गुना जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका मेडिकल चेकअप किया गया। बहुचर्चित कोल लेवी मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने कोल वसूली गैंग के 5 वसूली एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एजेंट कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी और गैंग को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से 25 रुपए लेवी वसूल कर पहुंचाने का काम करते थे। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों को एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया। पेश कर 14 दिन की पुलिस रिमांड का आवेदन दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 दिन यानी 22 जून तक पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। फिलहाल ईओडब्ल्यू सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुट गई है। और मारपीट की और एक तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। देखें आप जरा, मारपीट पर आमादा 2 गुट इंदौर में। देखें, युवक युवतियों के 2 ग्रुप थे। ये पब से पार्टी करके बाहर निकल रहे थे और पार्टी का सुरूर शायद बाहर तक इनके सर पर सवार था। विवाद हुआ, पता नहीं किस बात पर झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन जो कुछ कैमरे के सामने हुआ वो चौंकाने वाला था। पार्टी करके निकलते 2 ग्रुप्स के बीच में जमकर झगड़ा हुआ है और इसी वीडियो जो आपको फिलहाल हम धुंधला दिखा रहे हैं, इसी वीडियो के आधार पर, फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है, पहचान रही है। तो इंदौर का ये वीडियो आप देखें, जहां पब से पार्टी करके निकलते 2 ग्रुप्स के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। मुरैना जिले के कुंवारी नदी के गोपी डैम में एक कार मिली है। सूचना पर पुलिस पहुंची, कार को बरामद किया। इस कार में एक महिला और पुरुष का कंकाल मिला। बताया जाता है 4 से 5 महीने पुराना है। दोनों रिश्ते में भाभी देवर बताए गए और आपस में प्रेम प्रसंग के चलते 4 महीने पहले घर से भागे थे। महिला के पति ने अंबा थाने में दोनों की गुमशुदगी भी दर्ज कराई। डीएसपी ने प्रेम प्रसंग के साथ इसे ऑनर किलिंग होने की आशंका जताई। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करने ग्वालियर भेजा जाएगा। वहीं कार के बीच सीट के ऊपर मृतकों के कंकाल मिलने से हत्या की आशंका है। पुलिस के साथ एफएसएल टीम इसकी छानबीन शुरू कर चुकी। शिवपुरी से बागेश्वर धाम के लिए निकली महिला लापता हो गई। महिला 50,000 नगद और जेवरात के साथ निकली हुई थी। महिला कुछ श्रद्धालुओं के साथ वो निकली थी। मामले पर पति ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। वहीं अभी तक महिला का कोई सुराग नहीं मिला है। अब जरा देखें छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर। 2 तस्वीरें जांजगीर कवर्धा की। रफ्तार का कहर इसमें दिखाई पड़ रहा है। देखें आप तस्वीरें। जांजगीर की तस्वीर देखिए। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। अकलतरा के चंगोरी गांव की यह घटना बताई जा रही है। इधर अगली खबर कवर्धा से है, जहां ट्रक से एक वाहन टकरा गया। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं और 2 की हालत गंभीर है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है। चिल्फी थाना क्षेत्र के अकलघरिया के पास ये घटना हुई है। खरगोन के अरिहंत नगर के आगे खरगोन से इंदौर जा रही एक निजी यात्री बस और ट्रक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर से 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है।
वही हादसे में करीब 27 लोग घायल हुए हैं। हादसे में 15 से ज्यादा गंभीर घायलों को खरगोन जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे में ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर भी घायल हुए हैं। घायलों के मुताबिक हादसे में लापरवाही बस चालक की थी। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। पन्ना में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, 6 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह हादसा हुआ है। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। धारदार हथियार से पति को मौत के घाट उतार दिया। आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। झिलमिली थाना क्षेत्र के बस्कर गांव की ये घटना है। इधर कोरबा से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां वनांचल ग्राम कोटमेर में देसी शराब से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। पूरा मामला करतला थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि करतला थाना के ग्राम कोटमेर में रहने वाले 44 वर्षीय वेदराम, 60 वर्षीय राम सिंह और 50 वर्षीय मालती बाई गांव में आस पड़ोस में ही रहते हैं। मंगलवार दोपहर तीनों ने देसी शराब का सेवन किया था। शराब सेवन करने के 20 मिनट बाद ही तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी। घर वाले जब तक तीनों को अस्पताल ले जाते, उससे पहले ही तीनों की मौत हो गई। तो वहीं रायपुर के मौधापारा इलाके में गैंगवार का मामला सामने आया है। यहां नशे के सौदागरों के बीच मंगलवार देर शाम मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस ने मामले में बलवा, हत्या का प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मौधापारा में अभी शाम को एक शिकायत आई थी कि एक वहाँ परिवार है, रात्रे पात्री परिवार है, तो उसके द्वारा जो मोहल्ले में है पथराव किया जा रहा है और पटाखे या जो बम रहते हैं उसको फेंका जा रहा है रास्ते में। पुलिस टीम पहुंची, थोड़ा तनाव था, लेकिन बाद में लोगों को समझाया गया और फिर जाके जो बदमाशी की जा रही थी जिनके द्वारा, उनको पकड़ के अभी थाने लाया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। इधर सूरजपुर में पुलिसकर्मी दंपति की दादागिरी दिखी है। आंगनबाड़ी के लिए आवंटित जमीन को कब्जा करने का आरोप है। मितानिन से बदसलूकी और कुल्हाड़ी से हमला करने का भी आरोप है। पुलिस दंपति का वीडियो वायरल है। सूरजपुर के नवापारा इलाके में यह सब कुछ हो रहा है। नीट ग्रेस मार्क्स विवाद में अब एनसीईआरटी ने अपना पक्ष रखते हुए एनटीए के दावे को खारिज कर दिया है। एनटीए ने कहा था कि नीट परीक्षा के सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन अब एनसीईआरटी के निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि एनटीए के आउट ऑफ सिलेबस वाले बयान में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एनसीईआरटी की संशोधित किताबें साल 2020 से ही प्रिंट और ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। हमें नहीं पता कि सवाल बनाने वालों ने 2020 से पहले की किताबों का रेफरेंस क्यों नहीं दिया। अंबिकापुर में कमलेश्वरपुर थाने के सामने तिब्बती शरणार्थी धरने पर बैठे हैं। तिब्बती युवक के साथ स्थानीय युवक ने मारपीट की थी और आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग अब की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और वहीं अंबिकापुर से अयोध्या के लिए आस्था ट्रेन रवाना हो गई है। 800 श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। सांसद चिंतामणि महाराज ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इधर भोपाल की लाइफ लाइन पर पिछले 6 दिनों से ब्रेक लगा हुआ है। 6 दिन से 150 लो फ्लोर बसों के पहिए थमे हैं, जिससे राजधानी के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर पिछले 1 साल से पीएफ राशि जमा न होने का विरोध कर रहे हैं। अब तक ऑपरेटर और हड़तालियों के बीच निर्णायक बातचीत नहीं हुई है। मामले में महापौर मालती राय आज चर्चा कर सकती हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक ली है। बड़ी बैठक है, कई बड़े फैसले इसमें लिए जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सीएम और वित्त मंत्री की स्वीकृति के बाद ये भर्ती होगी और सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा। तो बड़ा अपडेट है।
बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय बैठक ली है जिसमें कई बड़े फैसले लिए हैं। शैक्षणिक सत्र में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी। सीएम और वित्त मंत्री की स्वीकृति के बाद होगी। अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। फिलहाल टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।